दोस्तों बतूल की मोबाइल अदिल के सामने पड़ी होती है। वहाँ पर अरमान की कॉल्स आ रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर अदिल बड़ी होशियारी से बतूल की मोबाइल उठाता है और अरमान को मैसेज कर देता है, अरमान मुझे राहा और तुमसे मिलना है, मैं अदिल बात कर रहा हूँ। जैसे ही अरमान अदिल का मैसेज देखता है उसी वक्त वहाँ पर अरमान अपने मैनेजर को बोलता है, जल्दी से सारे सबूत इकट्ठे करो, आज शाम में राहा को लेकर अदिल के पास जाऊंगा। ये बात सुनते हुए मैनेजर बोलता है, सर आप बेफिक्र हो जाएं। दोस्तों दूसरी तरफ वकील वसीम को बोलता है, आपने जो मुझे फाइल दी है इस प्रॉपर्टी में मिस्टर राहा और मिस्टर अदिल का हिस्सा है और उनके बगैर ये काम नहीं बन सकता। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वसीम अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर वसीम सोचने लगता है, अदिल के तो इस फाइल पे सिग्नेचर हो जाएंगे, लेकिन मुझे अब राहा को ढूंढना होगा। उसी वक्त वहाँ पर वसीम अपनी मोबाइल निकालता है, अपने बंदे को सारी प्लानिंग समझा देता है और उन्हें राहा का एड्रेस दे देता है। शाम का वक्त होता है, अरमान आखिर राहा की घर की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर अरमान को राहा का बाप बोलता है, राहा तो अभी तक ऑफिस में होगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर अरमान आखिर राहा के ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर राहा जैसे ही बाहर आती है वसीम के बंदे आखिर राहा का इंतजार कर रहे होते हैं। राहा जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तभी वसीम के बंदे वैन में आते हैं, राहा को उठाते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। ये सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। उसी वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहा होता है, तभी पीछे से अरमान पहुँच जाता है और बोलता है, आखिर क्या हुआ, मुझे राहा मैम से मिलना है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आखिर अरमान को सब कुछ सच बता देता है कि राहा को कुछ बंदे वैन में लेके चले गए हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर अरमान घबरा जाता है, साहब जी मैंने बस उस वैन का नंबर देखा है। उसी वक्त वहाँ पर अरमान उस सिक्योरिटी गार्ड से वैन का नंबर लेकर निकल पड़ता है। अपने मैनेजर को बोलकर उसी वक्त अरमान उस वैन को ट्रेस करवा लेता है। दूसरी तरफ वसीम आखिर राहा को देखकर बेहद खुश हो रहा होता है। उसी वक्त वो बंदे को बोलता है, इस लड़की को बोलो इस फाइल पे सिग्नेचर करे। तभी राहा उस फाइल पे सिग्नेचर करने से साफ साफ इनकार कर रही होती है। दूसरी तरफ अरमान बेहद परेशानी की हालत में होता है। वहाँ पर मैनेजर आखिर उस वैन की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। उसी वक्त वो अरमान को एड्रेस दे देता है। अरमान पुलिस को लेकर उसी एड्रेस पे पहुँच जाता है। अरमान जैसे ही अंदर आता है वहाँ पर राहा रस्सियों से बंधी होती है। सामने वसीम खड़ा होता है और उसके हाथ में फाइल होती है। अरमान जैसे ही आता है वसीम से वो फाइल छीन लेता है और वसीम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तभी अरमान राहा को छुड़ा लेता है। राहा अपने मुंह से जैसे ही कपड़ा हटाती है सामने वसीम खड़ा होता है। वहाँ पर राहा वसीम के पास आती है, उसे बोलती है, आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, आखिर आपने मुझे किस वजह से किडनैप करवाया। उसी वक्त वहाँ पर अरमान बोल पड़ता है, राहा ये सब कुछ आखिर तुम्हारी और तुम्हारे मामू की जायदाद हड़पने के लिए कर रहे हैं और आज मैं इन बाप बेटों का खेल खत्म करके ही रहूंगा। उसी वक्त वहाँ पर राहा बोलती है, आखिर अरमान क्या हुआ। वहाँ पर अरमान बोलता है, राहा अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, अदिल तुमसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों उसी वक्त आखिर राहा अरमान को लेकर अदिल के घर पहुंच जाता है। ज़ैरून जैसे ही अपने बाप को अरेस्ट देखता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अदिल साहब जैसे ही राहा को देखते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर बतूल को बेहद खुशी हो रही होती है। वहाँ पर अरमान आता है और बोलता है, अदिल साहब मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर आसिया डर जाती है। वो मैनेजर आते ही अरमान को वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये सब कुछ सुनकर अदिल हैरान रह जाता है। अदिल गुस्से में आसिया को देख रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर अरमान बोलता है, इंस्पेक्टर साहब आप इस औरत को भी अरेस्ट करें। तो वहाँ पर आसिया अदिल के हाथ जोड़ रही होती है और बोलती है, ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी बतूल के लिए किया है। वहाँ पर अदिल बोलता है, आसिया आखिर तुमने मेरी बेटी बतूल की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। ज़ैरून ने सिर्फ लालच में आकर बतूल से शादी की थी। तो उसी वक्त वहाँ पर अदिल गुस्से में बोलता है, अभी और इसी वक्त इन सब को इंस्पेक्टर साहब लेके चले जाएं। फिर दोस्तों वहाँ पर अदिल आता है, राहा को हाथ जोड़ता है और बोलता है, बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ और तारा के साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से वहाँ पर राहा आखिर अदिल को माफ कर देती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।